हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस, अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को ट्रैक कर रहे हो और ख़ास करके मेडिटेशन कर रहे हो। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी डबल वन टैरोट। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपको थंबनेल में देख करके पता लग ही गया होगा कि आज की जो रीडिंग है वो टोटली सिंगल्स के लिए होने वाली है कि उनकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ एंड व्हेन, कब तक आएंगे वो इंसान। ठीक है, ये इंसान कोई भी हो सकते हैं गाइस, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, कोई पास्ट के भी पर्सन हो सकते हैं। अगर आप टोटली सिंगल हो तो ऑफ कोर्स आपके लिए न्यू पर्सन ही ये होंगे ना। बट हाँ, उनकी एनर्जीज़ मैं आपको बताऊंगी। आपको ये डिसाइड करना है कि ये पर्सन कौन है। आपके फ्रेंड है, आपके कलीग है, आपके कोवर्कर है, ठीक है, आपके बॉस है, टीचर है, आपके क्रश है, कौन है ये इंसान, आपके एक्स है, ये आपको डिसाइड करना। और हम लोग आज इनके नेम इनिशियल्स भी चेक इन करेंगे। तो गाइज बिना किसी देरी की रीडिंग को शुरू करते हैं। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 6, 11, 8, 13, 14, 16, 24, 30, 21, 18, 26, 1, 28 या फिर 19 में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 1 में आते हो। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 9, 12, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31 या फिर 7 में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 2 में आते हो। इन केस अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो जितने लोगों के भी नेम इनिशियल्स A to M है वो लोग पाइल नंबर 1 में आते हैं, एंड जिनके भी नेम इनिशियल्स N to Z है वो लोग पाइल नंबर 2 में आते हैं। तो गाइस टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से एक है या फिर आपने समहाउ पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कौन है वो इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के सिंगल व्यूवर्स है या फिर जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, प्लीज़ बताइएगा कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आ रहे हैं। कौन है ये इंसान, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, कौन है ये इंसान। ओ माय गॉड, किसी का तो बेसब्री से आपको इंतज़ार है। ठीक है गाइज़, ये वही पर्सन है जिनके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। अब चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए इंतज़ार कर रहे हो, यानी कि होने वाले हस्बैंड, यानी कि होने वाले फ्यूचर स्पाउस, या फिर होने वाली वाइफ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, या फिर एक कैरिंग लव रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हो, ये वही इंसान है। ठीक है, मैं इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको बताऊँगी कि ये होंगे कैसे, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। डेफिनेटली गाइस, मैंने यहाँ पर पूछा ही मदर यूनिवर्स से कि कौन आपके लाइफ में आ रहा है, और यहाँ पर बैक टू बैक अराइविंग की एनर्जी निकल चुकी है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ये भी एक अराइविंग की एनर्जी होती है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ऑसम ऑसम पाइल नंबर 1। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि ये इंसान है कौन। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, कौन है ये इंसान। यहाँ पर है द रनर, ओके। एक कार्ड तो नीचे उछल करके गिर गया, उसको मैं बाद में ले लूँगी। वाओ गाइस, ट्विन फ्लेम। देन है यहाँ पर गर्ल विथ अ स्नेक। देन है यहाँ पर पोकर फेस। देन है यहाँ पर पैराडाइज। ठीक है, एक कार्ड नीचे गिर गया गाइस, उसको मैं उठा लेती हूँ। शिप की एनर्जी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, ये जो नॉट इनफ का कार्ड है ये नीचे गिर गया था। ठीक है, मैं बता देती हूँ ये इंसान कौन हो सकते हैं। इनका जो ज़ोडिक साइन है वो यहाँ पर स्ट्रांगली, ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, वाटर साइन के इंसान हो सकते हैं। यहाँ पर जो एकदम स्ट्रॉन्ग ज़ोडिक साइन है वो यहाँ पर स्कॉर्पियो निकल करके आया है। ठीक है, ये इंसान एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एंड यस, यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं है, बट हाँ एनर्जी मुझे फील हो रही है क्योंकि ये जो भी इंसान है ना गाइस बहुत ग्राउंडेड है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देती हूँ पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ, आप में से जितने भी व्यूअर पाइल नंबर 1 में आते हैं 110% आपकी लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है। ठीक है, आपके सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है। ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ में थे अगर पास्ट में, तो मदर यूनिवर्स को वो चीज़ पता है, वो टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई न्यू पर्सन की यहाँ पर एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बट हाँ ऑफ कोर्स हम लोग फिर भी ये 3 कार्ड्स को हटा देते हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये कोई न्यू पर्सन ही है। मदर यूनिवर्स से खुद मैं पूछती हूँ, आप लोगों के सामने ही देख लेते हैं कि क्या कार्ड निकल करके आता है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा ये जो भी पर्सन मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आ रहे हैं क्या ये कोई न्यू पर्सन है। प्लीज़ बताइएगा क्या ये कोई न्यू पर्सन है, क्या ये कोई न्यू पर्सन है। यस गाइज, इट्स अ बिग बिग यस, ये कोई न्यू पर्सन है गाइज। यानी कि अगर आप इनको जानते भी हो ना,
अगर आप इनको जानते भी हो तो इनके साथ में आप लव रिलेशनशिप में कभी भी गए नहीं हो, ठीक है। अभी जाओगे आप, जब ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं गाइस। मूवमेंट की इतनी सारी एनर्जीज निकल करके आई है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर साफ नजर आ रही है, ये इंसान कैंसर या तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर साइन के स्ट्रॉन्ग मुझे ये इंसान नजर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत हद तक ये चांसेस है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर आपको ऐसा ना फील होगा, ठीक है। कुछ ऐसे साइंस आपको मिलेंगे जैसे ट्विन फ्लेम्स में होते हैं, जैसे कि आपके जस्ट ऑपोजिट ये इंसान रहेंगे। आपका जो भी स्किन टोन है उससे अलग इनका स्किन टोन हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। हाइट डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकती है। ज़्यादा भी मुझे यहाँ पर एज गैप नज़र नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा एकदम एज गैप है, नहीं। यहाँ पर ना मुझे लगभग 2 से 4 साल, ठीक है। अगर आप पूछोगे तो मिनिमम 2 ईयर्स और मैक्सिमम 4 ईयर्स का मुझे यहाँ पर एज गैप नज़र आ रहा है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो 110% यहाँ पर एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी निकली है। स्ट्रॉन्ग क्या, यहाँ पर 110% चांसेस है कि ये जो भी इंसान है गैस किसी दूर दराज के इलाके से आ रहा है, ठीक है। आपकी सिटी, आपके स्टेट या तो आपके कंट्री से ये इंसान नहीं होंगे। ये इंसान जो भी है आपकी लाइफ में अब एंट्री ले रहे हैं और ये आपके सोलमेट है, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है कि इनके साथ ही आपकी शादी हो जाए, आपकी हैप्पी फैमिली इसी इंसान के साथ में बने। ये इंसान रोमांटिक प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं। और गाइज कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आप में इंटरेस्ट तो ले रहा है, पाइल नंबर 1। यानी कि ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं और आपको जानते हैं ये इंसान। ऐसा बहुत सारे लोगों के केस में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको जानते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गर्ल विथ स्नेक की भी एनर्जी आई है और यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था और चैरिट का भी कार्ड है। उससे मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि कोई ना कोई इंसान आप पर नज़र रखे हुए, ठीक है। जैसे कि इस लड़की को आप देखिए कि ये लड़की कितनी ध्यान से किसी को घूर रही है। तो यस, कोई ना कोई आप पर नज़र रखे हुए है, पाइल नंबर 1। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके आसपास में भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है। बट हाँ, इस इंसान की इतनी तो मैं यहाँ पर गारंटी दे सकती हूँ कि इस इंसान का जन्म स्थल आप ही के सेम सिटी से नहीं होगा, ठीक है। आपकी सेम सिटी से, आपके सेम स्टेट या फिर सेम कंट्री से ये इंसान नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी निकली है। ये इंसान किसी तरह के कोई ट्रैवलर हो सकते हैं या फिर ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी और चैरियट का भी कार्ड है। ये ऑलरेडी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुके हैं, अब इनकी एंट्री होना बाकी है। इसलिए मुझे अंदर से ये इंट्यूशन आया ना कि इस पर मैं एक रीडिंग बनाऊँ, मुझे ऐसा लग भी रहा था। गाइज मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है आपको कोई टाइम पास वाला इंसान नहीं चाहिए। आप टोटली गार्डेड वाली सिचुएशन में हो, आप टोटली बाउंड्री बना करके रखे हुए हो, अपनी इर्द गिर्द बाउंड्री आपने सेट कर लिया है, पाइल नंबर 1। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स यही चीज़ बता रही है, यही चीज़ बता रही कि आपने टोटली बाउंड्री सेट करके रखा है कि नहीं, अब मुझे मेरा इंतज़ार मेरे लाइफ पार्टनर का ही है। मुझे टाइम पास नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिसके साथ में सिर्फ डेट करना बस फिर छोड़ देना, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा आपको कोई भी इंसान नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि आपको कोई हैप्पी फैमिली बनाने वाला इंसान चाहिए। आप में से कुछ ऐसे व्यूवर्स हो सकते हैं जो कि डाइवोर्सी है, जो कि ऑलरेडी मैरिड थे किसी के साथ में, अभी आप लोग टोटली सेपरेट हो चुके हैं और किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो। तो गाइज इट्स अ बिग 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 यस कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। आप इनको अच्छे से नहीं जानते हो, एकदम अच्छे से आप इनको नहीं जानते हो। ये इंसान आपको स्पाई करते हैं, कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं। और अगर आप टोटली सिंगल हो, आपकी लाइफ में एकदम कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई भी आपको स्पाई नहीं कर सकता, आप सोशल मीडिया में भी नहीं हो, कहीं नहीं हो फेमस, कहीं भी आप फैले हुए नहीं हो, ठीक है। तो ये इंसान गाइस जब आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे तो आपको स्पाई करेंगे, आपको देखेंगे कि आप तो बहुत ज़्यादा चार्म्ड हो, आप में इनको ना एक तरह से चार्म नज़र आएगा, ठीक है। चार्म नज़र आने वाला है, आप बहुत इनको खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव नज़र आओगे। मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रही है आप लोग एंडिंग करके आगे बढ़ रहे हो गाइस, आप किसी पुराने रिलेशनशिप को टोटली छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, पाइल नंबर 1 व्यूवर। या तो आप अपने प्लेस को चेंज कर रहे हो या फिर आप किसी एक सिचुएशन से जो जहाँ पर आप स्टक हो ना बहुत सालों से, उस सिचुएशन को छोड़ करके टोटली आगे निकल रहे हो, तब जा करके ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन कीजिए, क्योंकि पता है, सभी को पता है कि जैसे ही हम लोग मूव ऑन करते हैं न्यू पर्सन की एंट्री हो जाती है लाइफ में। तो यस गाइस, तो ये इंसान देखेंगे कि आपने बाउंड्री सेट करके रख ली है, आपको अपने लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए, ठीक है, जो कि टाइम पास हो। और ये भी इंसान टाइम पास टाइप के मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। ये इंसान आपके साथ में फैमिली बसाएंगे, पाइल नंबर 1, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री हो रही है, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। यहाँ पर मैं साफ बता देती हूँ, इस इंसान को रिस्क लेने की आदत होगी। ये आपके लिए स्टैंड भी लेंगे प्लस आपके लिए रिस्क भी लेंगे, चाहे जितने भी डिफरेंसेस आ जाए, क्योंकि इस इंसान को हो जाएगा आपसे लव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है
यहाँ पर आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इस इंसान को एक तरह का लव, एक तरह का अट्रैक्शन, एक तरह का डिवोशन, ठीक है, आपसे हो जाएगा। इमोशनली ये इंसान आपसे कनेक्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं हेल्दी वे में। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है गाइस। इस इंसान को थोड़ा सा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि गुस्से की प्रॉब्लम होगी। इस इंसान को ना इरिटेशन बहुत जल्द होती होगी, ठीक है। अगर ये किसी शांत कमरे में बंद बैठे हुए हैं, अगर थोड़ी सी भी किसी ने इनको इनके काम से भटकाने की कोशिश की तो इनको चिढ़ मच जाती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यानी कि ना छोटे छोटे चीज़ में ये इंसान थोड़े से हो सकते हैं कि चिढ़ जाते होंगे, ठीक है। नकचढ़े किस्म के ये इंसान हो सकते हैं। बट हाँ, ये इंसान गाइस आपके लिए परफेक्ट मैच है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये कार्ड्स साफ बता रहे हैं कि ये इंसान आपके पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। ये इंसान के साथ में आप बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज को क्रिएट करोगे अपने पूरे लाइफ में। ये इंसान बहुत बहुत रोमांटिक होंगे गाइस, बहुत नर्चरिंग होंगे, बहुत गिवर होंगे। इस इंसान को आपको गिफ्ट्स देना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। इस इंसान की गिविंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और इस इंसान को लव बहुत ज़्यादा होगा गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर वाटरी एनर्जी बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग निकली है। आप यहाँ पर शिप की भी एनर्जी में देखिए, यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर भी वाटर साइन की एनर्जी अधिकतर निकली है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है, ठीक है। तो ये इंसान जिस भी ज़ोडिक साइन के हो, बट हाँ इनमें वाटरी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ये इंसान भी किसी को पीछे से छोड़ करके आ रहे हैं गाइस। हो सकता है कि इनका एक्स हो, ये भी हो सकता है कि किसी के साथ में इन्वॉल्व थे पास्ट में, बट उनको ये टोटली लेट गो करके आ रहे हैं आपकी लाइफ में। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि ये किसी बड़े सिचुएशन से निकल करके आ रहे हैं, किसी चीज़ में एकदम विक्ट्री हासिल करके आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने अपना करियर स्टेबल कर लिया है, इन्होंने अपना करियर बना लिया है, इनको जहाँ तक पहुंचना था वहां तक ये इंसान पहुंच चुके हैं अपनी लाइफ में, और अब इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है पाइल नंबर 1, ठीक है। ये इंसान जो होंगे गाइस, इनका अगर मैं स्किन टोन बताऊँ तो ये इंसान स्किन टोन वाइज मुझे यहाँ पर विटिश नज़र आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। इस इंसान का जो कलर होगा वो गेहुआ होगा। इस इंसान का जो हेयर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वेवी टू करली होगा इस इंसान का हेयर, ठीक है। इस इंसान को सर में कुछ पहनने की आदत होगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए सारे ही कार्ड्स में सभी ने सर में कुछ ना कुछ तो पहना ही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये एक तरह के वॉरियर टाइप के इंसान है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। आप या तो शिव भक्त हो सकते हैं, या फिर ये इंसान शिव भक्त होंगे, या फिर आप दोनों ही शिव भक्त होंगे। ये भी यहाँ पर एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस भी धर्म के हो उसी धर्म के ये इंसान हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और ये इंसान आपकी लाइफ में समहाउ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना सेम एनर्जी को फॉलो करने वाले इंसान नज़र आ रहे हैं। और गाइस मैं सच बताऊँ ये इंसान आपके लाइफ को एनलाइटमेंट से भर देंगे। आपके लाइफ में ये इंसान आ ही रहे हैं आपकी वर्थ को आपको पता करवाने, ठीक है। ये जैसे ही आपके लाइफ में एंटर करेंगे आपको अपना वर्थ पता चलेगा, अपना वैल्यू पता चलेगा, आप खुद को अप्रिशिएट करने लग जाओगे, आप खुद से प्यार करने लग जाओगे, आप टोटली 110% हील हो जाओगे जैसे ही इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री हो जाएगी वैसे ही, ठीक है। इस इंसान को आप में बहुत इंटरेस्ट होगा गाइस, बहुत इंटरेस्ट। ये आपको प्यारे से छोटे से टेडी बियर की तरह देखेंगे। ये इंसान आपसे आ रहे हैं मैरिज करने, बट हाँ समहाउ ये इंसान आपको डेट करना चाहेंगे। आपके साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करेंगे गाइस, जो भी इंसान आ रहे हैं, ठीक है। फ्लर्ट करने की इनमें आदत होगी। ये इंसान आपको बहुत एकदम क्यूट सा इंसान समझने वाले हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये इंसान की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अगर ये मैस्कुलर है ना तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलर रहेंगे, ठीक है। अगर ये खास करके मेल है तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलर रहेंगे, इनमें मैस्कुलर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। विक्ट्री को हासिल करना और बहुत ही ज़्यादा एकदम करियर ओरिएंटेड रहना, विल पावर कमाल कराना, और एक तरह की इनके साथ में आपकी जर्नी रहेगी गाइस, लाइफ टू डेथ, समझ रहे हो आप, पूरी ज़िंदगी भर इनकी आपके साथ में जर्नी होने वाली है। ये इंसान बहुत हार्ड वर्कर है, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, ये चाहे मेल है या फीमेल डजंट मैटर। अगर ये फीमेल है गाइस तो फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा होंगी ये फीमेल, ठीक है। और अगर ये मेल है तो मैस्कुलर एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा होंगे ये। बट हाँ जब आपकी बारी आएगी तो ये इंसान बैलेंस्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपको इमोशनली भी ये इंसान प्यार करेंगे, आपको फिजिकली भी ये इंसान प्यार करेंगे, आपको ये इंसान एकदम छोटे से क्यूट से बच्चे की तरह प्यार करेंगे गाइस। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों ही कार्ड्स में
इन दोनों ही कार्ड्स में यहाँ पर बच्चे बने हुए हैं। और ये जो टेडी बेयर का कार्ड होता है, तो टेडी बेयर से खेलता कौन है? बच्चे ही खेलते हैं ना, अधिकतर बच्चे ही खेलते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इनको आप में बहुत इंटरेस्ट होगा, आपके बहुत अच्छे ये फ्रेंड बनेंगे। और गाइज, आपके लिए आने वाला समर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी कंट्री में रहते हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, बट आपकी लाइफ में ये इंसान लगभग समर सीज़न में ही एंट्री लेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पर जुलाई का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। आप दोनों का रोमांस ब्लूम करेगा गाइज, और आउट ऑफ अ सडन होगा ये चीज़, आउट ऑफ अ सडन एक न्यू बिगनिंग हो रही है गाइज। ओ माय गॉड, मैं जैसे जैसे कार्ड्स को उठाते जा रही हूँ, मुझे किसी ने पूछा था ना, आप बॉटम के कार्ड्स को क्यों उठाते जाती हो? गाइस, बॉटम के कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हिडन एनर्जी को दिखाते हैं, मेन एनर्जी को दिखाते हैं। मेन तो टैरो कार्ड्स में बॉटम के ही कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसलिए बॉटम से अधिकतर पता चलता है कि ये इंसान होंगे कौन, क्या करने आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे साफ पता चल रहा है इनके साथ में आपकी न्यू बिगनिंग होगी गाइस, सडन चेंज होगा, न्यू बिगनिंग होगी। इनके साथ में आपका यूनियन हो रहा है, मैरिज हो रहा है, आपके सोल कनेक्शन में ये इंसान रहेंगे, एवर लास्टिंग लव होगा इनके साथ में, आपका एक डिवोशन से भरा प्यार होगा गाइस। और ये इंसान आपको फ्लावर देंगे, ठीक है, आपको प्रपोज भी करेंगे। सिंगल्स, आप सिंगल नहीं रहने वाले हो और बहुत जल्द मिंगल हो जाओगे। यहाँ पर भी ये कपल का कार्ड होता है और यहाँ पर भी ये कपल है, तो यस, इनके साथ में आपकी हैप्पी फैमिली क्रिएट होगी, ठीक है। ये इंसान एक छोटे से बच्चे की तरह आपको प्यार करेंगे, आपको चाहेंगे, बहुत रोमांटिक होंगे गाइस। इनका सबसे पहला चीज़ आप यही देखना, एक तो ये इंसान फ़न लवर है, ठीक है। फ़न लविंग कहने का मतलब है कि इस इंसान को ऐसा आप नहीं देखोगे कि सीरियस, एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का बंदा है, नहीं, सीरियस टाइप का बंदी है, नहीं, ये इंसान सीरियस नहीं है गाइस। ये इंसान बोले तो ये इंसान मैरिज में सीरियस आपके साथ में ज़रूर रहेंगे, बट हाँ, ये इंसान फेशियल फीचर्स इनकी शार्प रहेंगी, बट इनका जो पर्सनैलिटी है वो सीरियस नहीं रहने वाला है। इस इंसान को उछल कूद, इंजॉय, फैमिली, फ्रेंड्स बहुत प्यारे होंगे, ठीक है। इस इंसान को वेकेशंस पे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। और ये गाइस सिंगल है, अभी ये इंसान अपनी लाइफ में सिंगल है, जैसे आप सिंगल हो ना, ये भी इंसान सिंगल है। बहुतों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि ये इंसान जन्म से सिंगल है, कभी इन्होंने किसी के साथ में रिलेशनशिप बनाए ही नहीं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। और ये आपकी फ्यूचर स्पाउस है, पायल नंबर 1, ये चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये जो भी इंसान आ रहे हैं ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनके साथ में आपकी हैप्पी फैमिली क्रिएट होगी। इनके में कुछ अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स एकदम देख लेती हूँ एकदम कि क्या होगा इनका पर्सनैलिटी ट्रेट्स। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे होने वाले हैं, पर्सनैलिटी वाइज कैसे होंगे ये इंसान। बैलेंस्ड, मैंने कहा ही था। टेम्परेंस का कार्ड है, फिर से सोलमेट का कार्ड आ गया। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसीलिए तो मुझे अर्थ साइन की एनर्जी फील हो रही थी। मुझे पता था कि ये इंसान अर्दी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगी ये इंसान, ठीक है। गैस, डेफिनेटली इस इंसान का या तो वेवी हेयर है या तो करली हेयर है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ फुल एंड फाइनल हो चुकी है कि यस, इनका या तो वेवी हेयर होगा या तो करली होगा, स्ट्रेट नहीं होगा गाइज। इनका जो हेयर है मुझे यहाँ पर ब्राउन नज़र आ रहा है, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन होगा। इनकी आंखें जो होंगी वो प्रोमिनेंट साइज़ की होंगी, इनके आईलैशेस बहुत खूबसूरत होंगे, ठीक है। और इनका जो आईब्रो होगा वो बहुत अच्छे शेप में होगा, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और गाइस, ये बहुत रिच है, ठीक है। पाइल नंबर 1, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं बहुत रिच है, न्यू पर्सन है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। आपके लिए ये इंसान स्टैंड लेने वालों में से रहेंगे, ये चाहे मेल या फीमेल, डजेंट मैटर। करियर ओरिएंटेड ये इंसान बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर ये कोई मेल है ना, अगर आप फीमेल हो, अपने किसी मेल पार्टनर के लिए आप देखना चाहती हो कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये इंसान बहुत मैस्कुलर रहेंगे, ठीक है। बॉडी शॉडी होगी इनकी और बहुत ज़्यादा मैस्कुलर एनर्जी में रहेंगे, एकदम क्या कह सकते हैं, टशन के साथ में रहना, ठीक है। बट हाँ, आपको लेकर के ये इंसान इमोशनल रहेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स आप इनके सोलमेट हो, इक्वल गिव एंड टेक होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर भी कप्स की एक्सचेंजिंग हो रही है। यहाँ पर भी देखिए, ये जो बच्चा है ये इस बच्ची को कप दे रहा है, एक तरह का फ्लावर दे रहा है, ठीक है, बुके है ये, बट हाँ यहाँ पर कप भी है साथ में बना हुआ। तो यस, यहाँ भी इमोशंस की एक्सचेंजिंग हो रही है। तो यस, ये इंसान आपको इमोशनली समझेंगे गाइस। इमोशनली कोई इंसान को जल्दी नहीं समझते हैं, ठीक है। पैसे के पीछे भागेंगे या तो लुक्स के पीछे भागेंगे आपके, बट हाँ, इमोशंस की कदर नहीं होती इस दुनिया में, ये इंसान कदर करेंगे। बहुत ज़्यादा इनमें पेशेंस होगी, ये चीज़ आप देख लेना कि इनमें सब्र बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप इनको बोलोगे ना कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, कुछ देर रुक जाओ, ये रुक जाएंगे। अगर आप इनको कहोगे ना कि अभी मुझे शादी करनी है, तो ये इंसान स्टैंड भी ले लेंगे, ठीक है, कि चलो ठीक है कर लेते हैं,
क्योंकि ये तो स्टेबल है, ये तो स्टेबल है अपनी लाइफ में। ये इंसान बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, मैनेजर, ये इंसान किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, कहीं के बॉस हो सकते हैं, ठीक है। ये चाहे मेल या फीमेल, डजेंट मैटर, इनका अपना ही कोई कारोबार होगा। मुझे इंसान जॉब करते हुए नज़र नहीं आ रहे, इनका कोई बिजनेस होगा, या तो ये सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं इनकम करते होंगे, ठीक है, अर्न करते होंगे इनकम। बहुत ही इस इंसान की एकदम मुझे एनर्जेटिक ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एनर्जी बहुत यूथ नज़र आ रही है। ये इंसान हो सकते हैं गाइस कि दिखने में आपसे थोड़े से यंग नज़र आएंगे, आपसे थोड़े से ये इंसान ना यंग नज़र आएंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इनको आप जब भी देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह यार कितना एनर्जेटिक इंसान है, कितना यंग इंसान है, फुल ऑफ एनर्जी है। इनके चेहरे पर आपको ब्राइटनेस नज़र आएगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते होंगे ये इंसान को। और गाइज ये इंसान काम माइंडेड है, ठीक है। गुस्सा आता है इनको, बट ना एकदम जब बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं ना ये इंसान, तब इनका आप गुस्सा देखोगे। बट हाँ, इनमें पेशेंस भी है, इनमें पेशेंस भी है। मैंने कहा ना, इनकी जो पर्सनालिटी है ना वो बैलेंस्ड है कहीं ना कहीं। और हारमोनियस रिलेशनशिप में इनका एकदम ज़्यादा एकदम फोकस होगा कि एकदम मुझे हारमोनी बैठा करके चलना है। इनसे आपकी कभी लड़ाई झगड़े भी होंगे ना, ये इंसान सुलह कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत समझदार इंसान है। जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दिखने में तो यंग होंगे बट अपनी एज से जल्दी ये इंसान मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। एक मैच्योर पर्सन की एंट्री मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है गाइस। इनके साथ में ही आप हनीमून में जाओगे। पायल नंबर 1, पैराडाइज, हैप्पीनेस, एन्जॉय, प्लेफुलनेस, एन्जॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। यस, इनके साथ में ही आप हनीमून में जाओगे। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, शुरुआती समय में आपको थोड़ा सा फियर रहेगा, आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है भी या नहीं है। बट हाँ, टाइम लीजिएगा, ठीक है। इस इंसान को समझने में थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का सामना कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि बस मुझे अब अच्छा इंसान चाहिए, बस मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ गंदे लोगों के संपर्क में आ करके। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो, आपको होगा व्यूअर, आपको, ठीक है, आपको इन पर ट्रस्ट इशू होगा। आप कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करके रखोगे कि नहीं ज़्यादा बात नहीं करनी, नहीं शुरुआत में अटेंशन नहीं देनी है। शुरुआत में आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा ना रोकोगे, बट हाँ, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, यही तो मेरे सोलमेट हैं। क्योंकि सोलमेट के गाइस, सोलमेट के यहाँ पर 3 बैक टू बैक कार्ड्स आ चुके हैं, द टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो 110% ये इंसान आपके सोलमेट रहेंगे। और एक चीज़ मैं बताऊँ, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पायल नंबर 1 पीपल। आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो, और यही आपके कर्म के फल है ये इंसान, ठीक है। जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग कर्मा को दिखाता है कि आपने ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा काम किया था, तब जाकर के ये इंसान आपको एज अ रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आपके कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का ये इंसान नतीजा है, ठीक है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। आपने बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट किया पायल नंबर 1। आप लोगों ने एकदम ना बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में डायरेक्ट अपने फ्यूचर स्पास को ही एकदम अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो वेल डन पायल नंबर 1, हेड्स ऑफ टू यू गाइज, हेड्स ऑफ टू यू। ये इंसान आपके अच्छे कर्मों के रिजल्ट होंगे, ठीक है। आपने जितने भी भर करके जो भी आपने मदर यूनिवर्स से प्रेयर्स की है, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, चैरिटी किया है, दान दक्षिणा सब कुछ किया है, आपने हमेशा सच्चाई को अपनाया, आपने हमेशा अच्छाई को अपनाया, तो यस, ये इंसान इसीलिए तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आपके कर्मों का फल होंगे ये इंसान, आपको इक्वल गिव एंड टेक ये इंसान देंगे, ठीक है। ये इंसान गाइज मिलिट्री फौज में हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। किसी डिफेंस वाले काम में ये इंसान हो सकते हैं, जिम फ्रीक हो सकते हैं ये इंसान, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है, कोच हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, सोशल मीडिया में किसी तरह के कोई फेमस इंसान हो सकते हैं। अगर ये लेडी है तो ये बिजनेस वुमेन हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस निकले। चाहे ये मेल भी है फिर भी ये इंसान बिजनेस मैन हो सकते हैं, ठीक है। और इनका जो बर्थ डेट है ना, मुझे यहाँ पर 12, 21 और 13, 11, 7, 10, 16, 8, 22, 24, 29, 31, 17 और 7, ठीक है, 6 और 23, ठीक है। ये इनके मुझे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं गाइस। मैंने कितनी बार कहा रीडिंग में, इनके साथ में आपकी शादी होगी, आपकी शादी होगी। आप ही के रिलीजन से है ये इंसान, या तो आप ही के कास्ट से भी ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ तक ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेम कास्ट होगी, सेम रिलीजन होगी, और बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेशन के साथ में आपकी इनके साथ में शादी होगी। और कितने सारे यहाँ पर मूवमेंट के कार्ड निकल आए,
ठीक है, क्योंकि रीडिंग ही हो रही है कि हु इज़ कमिंग, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस दिस पर्सन इज़ कमिंग, आपके ब्राइड या तो आपके ग्रूम आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं गाइस। ये जो ग्रहण का ये जो समय था ना, एक्लिप्स वाली ये जो काली रात थी, वो बीत चुकी है आपके लाइफ से। आप टोटली मूव ऑन कर चुके हो। इसी के कारण ये जो समय था ना, ये जो बैड चीज़ों की जो एक तरह का साइकिल था आपकी लाइफ में चल रहा था, उसकी एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, तो यस आप इनसे या तो ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, वर्क प्लेस में मिलोगे, या तो ये इंसान से आप आउट ऑफ अ सडन आपको विश्वास भी नहीं होगा कि वाओ, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ मेरी मीटिंग हो जाएगी मेरे फ्यूचर स्पाउस से। ठीक है, गार्डन में मिल सकते हो, कहीं आप जा रहे हो गाइस, कहीं आप जा रहे हो, वहाँ इनसे आपकी मीटिंग होगी, या फिर ऑनलाइन आउट ऑफ अ सडन इनके साथ में आपकी मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन कहीं ना कहीं से आपको ये इंसान मिल ही जाएंगे, आपकी लाइफ में एंट्री ले ही लेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनके जो बाल है गाइस, मैंने तो बता ही दिया, कर्ली होंगे, ब्राउन होंगे, वेवी भी इनके हेयर हो सकते हैं। इनका जो बिल्ट है स्ट्रॉन्ग बिल्ट होगा गाइस, ये चाहे मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल भी है ना तो पतली दुबली सी नहीं है गाइस, पतली दुबली सी नहीं है, इनका स्ट्रॉन्ग बिल्ट होगा। ठीक है, और यस इनके ना चिन्ह में, ठीक है, इनकी आप देखिएगा चिन्ह में एक ना मोल होगा। ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, इनके चिन्ह में मोल होगा, या फिर इनके कान में कहीं पर तिल हो सकता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तिल की मुझे यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही, फेस में, इनका कान के पास में, या तो इनके चिन्ह के पास में, या तो फॉरहेड में इनका तिल हो सकता है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि ये इंसान कौन है। मैंने मदर यूनिवर्स से पूछा कि इनको ये कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, और अगर पास्ट के भी पर्सन को अगर आप चाहते हो तो ही वो आएंगे आपकी लाइफ में, वरना नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यही चीज़ बता रहे हैं कि पास्ट के पर्सन को आप लेट गो कर चुके हो, पाइल नंबर 1। ठीक है, और उनको छोड़ करके आप जैसे ही आगे बढ़े हो तो ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं। अब देख लेते हैं इनके एकदम मैं प्रोफेशंस आपको बताती हूँ। ठीक है, कुछ और भी इनके प्रोफेशंस के बारे में देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से पता चल जाए। यस गाइस, वाओ गाइस, वाओ, यहाँ तो क्या मैं बताऊँ, कपल ही आ गए। ठीक है, कपल आ गए हैं गाइस। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। यस गाइस, ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे। ये इंसान घर में बैठने वालों में से नहीं है। ये इंसान आपके परफेक्ट मैच होंगे गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, परफेक्ट मैच होंगे। ये इंसान स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, मैनेजर, सीईओ, किसी बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे। ठीक है, इनका ऑनलाइन कोई बिजनेस हो सकता है, इनका खुद का कोई वेबसाइट हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन स्किल कमाल का होगा, सेल्फ डिपेंडेंट ये इंसान है। ठीक है, और किसी कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकते हैं, रिपोर्टर वगैरह हो सकते हैं, न्यूज़ में हो सकते हैं, न्यूज़ एंकरिंग करते होंगे ये इंसान, ये भी चीज़ हो सकती है। और यस यहाँ तक मुझे यही अभी प्रोफेशंस नज़र आया है। जैसे कि मैंने कहा है कि आर्मी, पुलिस वगैरह में भी होंगे, जहाँ पर एकदम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ ये इंसान हो सकते हैं। ठीक है, या फिर बिजनेसमैन एंड बिजनेस वूमेन की बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी निकली है। ठीक है, तो ये वो होंगे। अब देख लेते गाइस कि इनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, इनके पॉसिबल नेम इनिशियल्स, एंड यस और भी एट्रीब्यूट्स देखेंगे। यहाँ पर इनके पॉसिबल नेम इनिशियल्स ए हो सकते हैं, ए इनके नाम में आता होगा, एम आ सकता है, पी आ सकता है इनके नाम में, जे हो सकता है इनके नाम में, ओ, क्यू, वी, एच, डब्ल्यू, अगेन डब्ल्यू, वाओ, ट्रिपल डब्ल्यू, ए, नेक्स्ट यहाँ पर एन, पी, यू, वाई, वी, ए, आई, जी। हो सकता है इंस्टाग्राम में आप इनको मिलो, IG। या फिर बहुत ज़्यादा ही एकदम ये इंसान ना इंटेलिजेंट होंगे, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता होगा। ठीक है, किसी ना किसी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ये इंसान काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकी बहुत ज़्यादा एकदम रुचि होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इनका कोई गैजेट वगैरह से जुड़ा हुआ कोई इनका शॉप हो सकता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, फ़ोन का इनका शॉप हो सकता है, या फिर जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलते हैं वो इनका शॉप हो सकता है। जे इनके नाम में आ सकता है। अगेन है यहाँ पर D,
तो डीजे हो सकते हैं, डिस्को जॉकी, म्यूज़िक लवर हो सकते हैं ये इंसान, एच। तो मैं कुछ और भी इनिशियल्स देखूंगी गाइस, मेरा मन हो रहा है लेने का, ठीक है। 3 और देख लेते हैं, जेड, नेक्स्ट है आर, यहाँ पर 4 आ गए हैं गाइस, देख लेते हैं बी या फिर यहाँ पर एक्स। तो यस, इनके नाम में ये सारे इनिशियल्स हो सकते हैं, इनके और भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स देख लेते हैं। ये इंसान गाइस मूवी लवर होंगे, मूवी देखना बहुत ही इनको पसंद होगा। ब्रांड लवर होंगे, ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन होंगे, ब्रांडेड चीज़ खरीदना बहुत ही पसंद होगा इनको, ठीक है। एकदम महंगे महंगे वॉचेस, महंगी महंगी आप कह सकते हो कि पर्स, ठीक है, अगर ये फीमेल है तो हैंड पर्स महंगे महंगे, शूज़, फुटवेयर्स, ड्रेसेस, परफ्यूम्स, महंगे परफ्यूम्स का शौक़ होगा, ठीक है, शैम्पूज़ वगैरह का, एकदम ब्रांड लवर है ये इंसान। रोमांटिक होंगे गाइस, मैंने कितनी बार कहा रोमांटिक होंगे ये इंसान। जिम लवर, मैंने कहा ना, जिम जाते होंगे, जिम लवर होंगे, स्मार्ट होंगे, बहुत ही ज़्यादा एकदम इंटेलिजेंट होंगे, स्मार्ट होंगे, ब्लंट होंगे गाइस, ब्लंट होंगे बोलने में। डिसअपॉइंटेड इन लव लाइफ, तो यस, लव लाइफ से ही ये इंसान डिसअपॉइंटेड होकर के आगे निकल रहे हैं, क्योंकि इनको पता था कि इनको लव यही जहाँ पर है ना वहाँ इनको मिलने नहीं वाला है, तो ये इंसान वैसे आपसे मिलेंगे, ठीक है, किसी ट्रैवलिंग के थ्रू। अट्रैक्शन, कमाल का अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में, न्यू जर्नी होगी गाइस, ये चीज़ मैंने कही थी ना। आप वीडियो को एकदम ना बिगिनिंग में लेकर के जाइएगा। जब मैंने डेथ का कार्ड देखा था ना, मैंने कहा था इनके साथ में आपकी जर्नी चलेगी, ठीक है, फ्रॉम लाइफ टू डेथ, मैंने ये चीज़ कही भी थी, पूरी ज़िंदगी इनके साथ में ही आपकी जर्नी चलेगी। न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। पायल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। के ड्रामा के फ़ैन हो सकते हैं ये इंसान, या तो आप हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गुड ऑब्जर्वर, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होंगे गाइस, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते होंगे इंसान। फरवरी इनका बर्थ मंथ हो सकता है। म्यूज़िक लवर, ये भी चीज़ मैंने कही थी ना, म्यूज़िक के शौकीन होंगे, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता होगा इनको, ठीक है। वाइज होंगे गाइस, बहुत ही इंटेलिजेंट है भाई, दिमाग तो बहुत है इस इंसान का चलता। यहाँ पर है कैरिंग, बहुत कैरिंग होंगे गाइस। यहाँ पर है नेक्स्ट टी लवर, चाय पीना इनको पसंद होगा। मे बॉर्न हो सकते हैं ये इंसान। ज्वेलरी लवर, तो ज्वेलरी पहनते होंगे, अगर ये मेल भी है ना गाइस, मेल भी है तो भी इनको ज्वेलरी का शौक होगा, चेन पहनना, ठीक है। और हो सकता है कि छोटे छोटे टॉप्स भी पहनते होंगे ये अपने कानों में, ये भी चीज़ हो सकती है। अप्रैल, तो अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं ये इंसान, बहुत गुड लुकिंग होंगे, लेकिन शार्प फीचर्स एकदम इस इंसान की। आंखें जो है एकदम प्रोमिनेंट है, नोज़ जो है वो भी शार्प हो सकती है, ठीक है। अगर ये फीमेल है ना तो इनके नोज़ मुझे यहाँ पर छोटे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उतना शार्प नहीं नज़र आ रहा, खास करके अगर ये मेल है तब इनके शार्प मुझे यहाँ पर नोज़ नज़र आ रही है। इनके जो आईब्रोज है ना गाइस, थोड़े से थिक हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे, एकदम मोटे से आईब्रोज हो सकते हैं इनके, बहुत खूबसूरत लेकिन एकदम शेप में। अप्रैल बोर्न हो सकते हैं ये इंसान। सेल्फ मेड होंगे गाइस, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो उससे ही मुझे यहाँ पर पता चल रहा था कि ये इंसान सेल्फ मेड होंगे। एकदम इनमें ना रॉयल वाली एकदम फीलिंग होगी, आप देखना एकदम रजवाड़ों के टाइप के ये इंसान होंगे, ठीक है, अगर ये मेल है या फीमेल डजेंट मैटर। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। अगस्त बॉर्न ये इंसान हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश होंगे, बहुत ज़्यादा। अब देख लेते गाइज ये इंसान आपकी लाइफ में आ कब रहे हैं, टाइम फ्रेमिंग देख लेते, ठीक है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा ये जो भी इंसान है ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कब तक आ रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा, टाइम फ्रेम बताइएगा प्लीज़ मदर यूनिवर्स। वाह गाइस, इनको ना या फिर आपको इन पे क्रश हो जाएगा गाइस, ठीक है, ये चीज़ मैं बताऊँ, क्रश हो जाएगा इनको आप पर। यहाँ पर क्रश के 2 कार्ड्स आ चुके हैं। भले ही ये इंसान अभी नहीं है आपके क्रश, बट हाँ फ्यूचर में हो जाएगा, हो जाएगा, आप बहुत पसंद करोगे। गुड न्यूज़ तो आ रहे हैं। यहाँ पर ये स्टार का कार्ड है, 1 मिनट, इसको छुपाना होगा। ठीक है गाइज, ये इंसान आने वाले 3 महीने में आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। पायल नंबर 1, आने वाले जो 3 महीने हैं उस समय ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री ले चुके होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनकी तरफ से प्रपोजल आएगा आपकी तरफ और यही इंसान आपको अप्रोच करेंगे, कहीं ना कहीं यही इंसान आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है, मदर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए, आपको इधर उधर जाना चाहिए थोड़ा, ताकि आपको ये इंसान अप्रोच कर सके, ठीक है। आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। पायल नंबर 1 स्टार का कार्ड है। आपने जो भी विश की है, आपने खुद को हील किया है, आपने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो किया है। आप हो सकते कि बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते थे, आप में एक तरह का होप था, कभी ना कभी तो ये इंसान मुझे मिलेंगे, तो यस मिल गया है गाइस, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं जो भी मदर यूनिवर्स बताना चाहते हैं।
अपॉर्चुनिटी, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये इंसान एयर रूट को भी हो सकता है कि एयर रूट को भी तय करके आपकी तरफ आए, ठीक है। एयर रूट से हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ आए, किसी और कंट्री, किसी और सिटी स्टेट के इंसान हो सकते हैं, या फिर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अपॉर्चुनिटी आपको मदर यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। ओ माय गॉड, पायल नंबर 1, ऑसम। पायल नंबर 1 ये आपकी ट्रू लव है गाइस। देखो इन दोनों के बीच में कितना प्यार है, ये दोनों कपल के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है, ठीक है। ट्रू लव, मैंने कहा ना, ये इंसान बहुत कदर करेंगे आपकी इमोशंस की, आपको प्यार करेंगे गाइस। देख लीजिए दोनों ही कपल कैसे एक दूसरे को हग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इंसान को आपको हग करना पसंद होगा। यहाँ पर है पार्टनरशिप, तो यस ये इंसान हो सकता है कि आपके साथ में पहले पार्टनरशिप करना चाहे, आपको पूछे भी, ठीक है, किसी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, या फिर आपके साथ में कोई कोलैब करना चाहे वर्क के लिहाज से, आप इस इंसान से मिलो, ये भी चीज़ हो सकता है। और धीरे धीरे ये जो वर्क है वो धीरे धीरे आपके लव लाइफ में चेंज हो जाए। यहाँ पर है वेट, तो आपने बहुत ही ज़्यादा वेट किया, तो यस आपके वेट का ही ये इंसान फल है। मैंने तो कहा ही था, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया। पायल नंबर 1 इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बता देगी कि यस ही इज़ माई ट्रू लव, यस शी इज़ माई ट्रू लव। वाओ गाइस, लिसन टू योर हार्ट। तो यस ये इंसान म्यूजिक लवर हो सकते हैं, अपनी दिल की आवाज़ आपको सुनना है। पायल नंबर 1 ग्रोथ एंड सक्सेस, तो डेफिनेटली आपके करियर में भी ग्रोथ होगा इस इंसान के आने के कारण, और आपके लव लाइफ में भी ग्रोथ होगा। ये इंसान आपको एक तरह की चांस के रूप में ही आपको दिए जा रहे हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, और ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं। इस इंसान को लूडो, चेस वगैरह खेलने का शौक होगा, ठीक है। इनडोर गेम्स का इनको बहुत ही ज़्यादा शौक होगा, ठीक है, या फिर मोबाइल में भी बस गेम्स खेलते रहते होंगे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो यस आपकी इंट्यूशन बता देगी कि यस ये मेरे ट्रू लव है, यस यही मेरे ट्रू पार्टनर है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ना एक लेटर रह गया था, ठीक है, एक नेम इनिशियल रह गया था। एफ हो सकता है इनका नेम इनिशियल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि कमेंट सेक्शन में बोलते हैं ये तो मेरी पर्सनैलिटी आ गई, तो क्या मैं खुद से शादी करूँगा, क्या मैं खुद से शादी करूँगी। तो सोचने वाली बात है गाइस, क्या आपकी पर्सनैलिटी की तरह और किसी की पर्सनैलिटी नहीं हो सकती है क्या? दुनिया में एक ही शक्ल के लोग आपको मिल जाएंगे, तो ये तो फिर भी पर्सनैलिटी है। क्या आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको सोना पसंद है, आपको खाना पसंद है, घूमना पसंद है, तो क्या किसी और को पसंद नहीं हो सकता है क्या? आपका कलर जो है फेवरेट वो रेड है, पर्पल है, तो किसी और का फेवरेट कलर नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है ना। तो ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखना है। अगर सेम पर्सनालिटी निकल रही तो समझ जाइए ना, समझ जाइए कि मेरे मिरर सोलमेट होंगे ये इंसान, आपको मिरर करेंगे ये इंसान, जैसे आप वैसे ये इंसान, ठीक है। बट हाँ एक चीज़ तो तय है कि आप दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस ज़रूर होगा। जो मेल होंगे वो हाइट में ऊंचे होंगे, और जो फीमेल्स होंगी, आप लोग जितने भी फीमेल हो या फिर ये अगर कोई फीमेल इंसान है तो ये आपसे हाइट में छोटी होंगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और गाइज हो सकता है कि इनका जो फेवरेट कलर है ब्लू, रेड, ऑरेंज या फिर पर्पल हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, ब्लू, रेड, ऑरेंज, पर्पल हो, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसी इंसान की एनर्जी यहाँ पर आई थी। तो गाइस देख लेते हैं रोमांस एंजल से। रोमांस एंजल आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ रोमांस एंजल आप लोग जो भी कुछ कहना चाहते हैं मेरे पायल नंबर 1 व्यूवर्स को। चिल्ड्रन, तो गाइज़ आप दोनों के बच्चे होंगे एक दूसरे के साथ में, और अगर आपके बच्चे हैं, लेट सपोज अगर आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हो, आप दूसरी शादी करना चाहते हो, तीसरी शादी करना चाहते हो, तो आपके बच्चे को ये इंसान एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो हो सकता है कि आपके बच्चे हो, या फिर अगर आपको पता है तो हो सकता है कि इनके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी इंसान मैरिड हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं गाइज, फिर से मैं बोल रही हूँ सभी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए एनर्जी आ जाती है, क्योंकि मदर यूनिवर्स को सब कुछ बताना पड़ता है, ठीक है, सभी के लिए बताना पड़ता है। आप अनमैरिड हो तो ऑफकोर्स ये भी इंसान अनमैरिड ही रहेंगे, बट हाँ अगर आप मैरिड हो तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी इंसान मैरिड होंगे, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप सिंगल हो, किसी के साथ में भी कभी आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो ये इंसान आपके सिंगल पार्टनर होंगे, ठीक है। इन्होंने कभी भी किसी से शादी नहीं की होगी। यहाँ पर है हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो आप दोनों की फैमिली के बीच में एकदम बहुत अच्छी जमेगी। पायल नंबर 1 आपकी और इनकी फैमिली के बीच में बहुत अच्छी जमने वाली है। मदर यूनिवर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप दोनों को। आप दोनों का जो लव लाइफ है ना वो बहुत खूबसूरत होगा। आप लोग बहुत जल्द आप दोनों के बच्चे भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में बच्चे आ चुके हैं। यहाँ पर भी पहले बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आ चुके हैं जहाँ पर ऑलरेडी बच्चे का पिक बना हुआ है, ठीक है। तो यस आप दोनों के बच्चे बहुत जल्द हो जाएंगे, आप लोग हनीमून में जाओगे, बहुत आप लोग इन्जॉय करोगे, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही। वाओ गाइस, डेफिनेटली इनके साथ में आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है। ये इंसान आपके पास्ट लाइफ से है गाइस, आपके पास्ट लाइफ से ये इंसान रिटर्न हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और हाँ एक चीज़ तो पक्की है कि इस इंसान
की जोड़ी और आपकी जोड़ी ऑलरेडी हेवन में बन चुकी है, स्वर्ग में ऑलरेडी बन चुकी है। आप इसी कार्ड में देखिए ना, ये जो दोनों कपल है ये कैसे यहाँ पर ये हेवन में है, ठीक है। आसपास बहुत सारे क्लाउड्स है, यहाँ पर लाइट है, तो ये लोग हेवन में है, ठीक है, कहीं ना कहीं हेवन में, स्वर्ग में है। आप दोनों का जो कपल है वो कहीं ना कहीं जन्नत में, स्वर्ग में, हेवन में ऑलरेडी बन चुका है, आपको बस इस लाइफ में मिलना बाकी है, बाकी सब कुछ ऑलरेडी तय हो चुका है, ठीक है। इनके पास एक पेट डॉग हो सकता है या फिर दो डॉग्स हो सकते हैं इनके पास में, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, हमेशा अच्छा सोचना है, क्योंकि आपकी लाइफ में अच्छा होगा ही। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट को पुकार रहे हो, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैंने कितनी बार रीडिंग में भी कहा, यस दिस इज़ योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपने जितना भी प्रेयर किया था, जितना भी अफर्मेशंस किया था कि नहीं एक दिन तो मेरे फ्यूचर स्पाउस आएंगे, आपने बहुत सारी रीडिंग्स में क्लेम भी किया था, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी आपको वापस से मिल रही है, ठीक है। आपने जो भी विजुअलाइज किया था वो सब कुछ आपको मिल रहा है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है। तो who is coming in your love life? Your future spouse, your future partner is coming in your love life, ठीक है। एंड यस, आपको अटेंशन पे करना है रेड फ्लैग्स की तरफ। अब ये रेड फ्लैग्स कौन हो सकते हैं? आपके एक्स की एंट्री हो सकती है, वो आपके रेड फ्लैग हो सकते हैं, उनको हटा देना अपनी लाइफ से टोटली, ठीक है। और यस, ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनका स्वागत करना है, ठीक है, सुस्वागतम। तो गाइस ये है पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग, और मेरी तरफ से आप लोगों को भर भर के ब्लेसिंग्स, आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार हमेशा बना रहे। मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है या फिर आपने समहाउ पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन किया, तो चलिए देख लेते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ एंड व्हेन। कौन है वो इंसान जो कि आपके लव लाइफ में आ रहा है। आप लोग मेरे जितने भी सिंगल व्यूवर्स हो, उनकी लव लाइफ में कौन इंसान आ रहा है, कब तक इस इंसान की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। ये इंसान कोई भी हो सकता है गाइस, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा, जितना रिजोनेट हो रहा उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स की लाइफ में, उनकी लव लाइफ में किस इंसान की एंट्री हो रही है, प्लीज़ बताइएगा। कौन है ये इंसान गाइस? वाह, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। उदास क्यों हो पाइल नंबर 2? देखिए यहाँ पर दी हेरोफेंट का कार्ड है, मेजर अरकाना, कार्ड नंबर 5, ठीक है। आप उदास हो अपनी लव लाइफ में, डिसअपॉइंटेड हो आप अपनी लव लाइफ में, बट आपकी प्रेयर्स तो सुनी जा रही है पाइल नंबर 2। यहाँ पर द जजमेंट का भी कार्ड है ना। मदर यूनिवर्स से खूब प्रेयर्स आप लोग करते हो पाइल नंबर 2 कि मेरे फ्यूचर स्पाउस को मेरी लाइफ में भेज दीजिए, किसी पर्सन को मेरी लाइफ में भेज दीजिए, किसी न्यू पर्सन को मेरी लाइफ में भेज दीजिए। एंड यस, पर्सन इज़ कमिंग गाइज, आपकी लाइफ में आ रहे इंसान। मैं बताती हूँ ये इंसान कौन है, ठीक है। यहाँ पर द फूल का कार्ड है, यहाँ पर है वाओ गाइज, ये तो पाइल नंबर 1 में भी आया था, ठीक है। पाइल नंबर 2 में भी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि पाइल नंबर 1 में ऑलरेडी ये कार्ड आ चुके हैं। तो पाइल नंबर 2 में क्यों आया है ये 10 ऑफ कप्स, प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर है नेक्स्ट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, उसके बाद है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। वाओ, पाइल नंबर 1 में किंग ऑफ कप्स था, पाइल नंबर 2 में क्वीन ऑफ कप्स है, देन है यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। यस गाइस, एक बहुत ही चुलबुले से, शरारती से इंसान की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइस, बहुत फुर्तीला है, बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि फुर्तीले है, एनर्जेटिक है, चुलबुले से है तो क्या फ्लर्ट करके चले जाएंगे। देख लेते हैं कार्ड्स में क्या कुछ निकल करके आता है। पिक्चर्स की एनर्जी है, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। यहाँ पर है सन ग्लासेस। ओ माई गॉड गाइस, 2 कार्ड्स ऐसे आ चुके हैं जो कि यही बता रहा है कि ये इंसान आपको जानते हैं कहीं ना कहीं। ये तो पाइल नंबर 1 में भी था। यस, ये इंसान आपको जानते हैं। पाइल नंबर 2 को, ये जो भी इंसान की एंट्री हो रही है ना आपके लव लाइफ में, लव के लिहाज से ये इंसान आपको जानते हैं गाइस, ठीक है। हाँ, सभी को के तो लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जो कि एकदम जानते ही होंगे, बट हाँ, पाइल नंबर 2 में ऐसे बहुत सारे लोग
लोगों का मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रहा है ना कि ये इंसान आपको जानते हैं गाइस, ये इंसान आपके आस पड़ोस फैमिली मेम्बर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। और बहुत ही कम लोगों के चांसेस है यहाँ पर कि ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे आपके साथ में। सोशल मीडिया से जुड़े हो क्या गाइस आप लोग यहाँ पर, क्योंकि पिक्चर्स का कार्ड आया, सन ग्लासेस का कार्ड आया है जो कि मुझे यही एनर्जी दे रहा है, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर है असेंडिंग का, यस, और यहाँ पर फूल का भी कार्ड है, तो यस। एक मिनट, इस कार्ड को लेने का मन नहीं हो रहा है फिर से। प्लीज़ मदर यूनिवर्स बताइएगा कौन है ये इंसान। यहाँ पर द ड्रैगन फ्लाई, ओ माई गॉड गाइस, तीन कार्ड्स न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। एक तो द फूल का कार्ड, असेंडिंग का कार्ड, द ड्रैगन फ्लाई, ये तीनों के तीनों कार्ड्स न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स होते हैं। एक मैं और लूँगी क्योंकि पायल नंबर 1 में एक और मैंने कार्ड लिया था, यही कार्ड था जो कि नीचे गिर गया था और मुझे वापस से लेना पड़ा था, नॉट इनफ, ठीक है। इसको भी क्लैरिफाई करना ही होगा कि यहाँ पर नॉट इनफ का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, ये नॉट इनफ का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। वाह गाइस, सोलमेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल काउंटर, और यहाँ पर है कि यस लाइफ पार्टनर, तो यस ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, दोनों का ही कार्ड आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंडिंग की एनर्जी है, और यहाँ पर है की ऑन अ रिंग, लव कॉल, ओ माय गॉड, ऑसम। पायल नंबर 2, मैं पहले कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। पायल नंबर 2, इस इंसान के ज़ोडिक साइन टॉरस हो सकते हैं, ये इंसान अर्थ साइन के हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। और ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एंड यस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी, ठीक है। और अर्थ साइन में ये इंसान टॉरस हो सकते हैं, बट हाँ वर्गो और कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी बट बहुत कम है, ठीक है। टॉरस की बहुत स्ट्रांग एनर्जी हो सकता है गाइस आप लोग दोनों ही अर्थ साइन के हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर दोनों ही वाटर साइन के हो। यानी कि ना मुझे यहाँ पर ज़ोडिक साइन ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका भी ज़ोडिक साइन सेम होगा इनके साथ में, और इनका भी ज़ोडिक साइन आपके साथ में सेम होने की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ है गाइस, आप अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान को चाहते हो जो कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंडिंग का भी कार्ड निकल करके आया है। कोई ऐसा इंसान चाहते हो जो कि आपसे शादी करे, ठीक है, की ऑन अ रिंग की एनर्जी है। और हाँ इंसान आ रहे हैं आपके तरफ, बट मैं एक चीज़ बताऊं, ये इंसान या तो आपको ट्रैवलिंग के थ्रू आपको अप्रोच करेंगे, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं सिंगल्स, या तो आपको मैसेज करेंगे। यही यहाँ पर 2 कंडीशन नज़र आ रही है, ठीक है। अगर ये इंसान आपके नेबरहुड से भी है ना, अगर आपकी फैमिली से भी ये इंसान कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, ये भी एक फैमिली को ही दिखाता है, कहीं ना कहीं एक तरह का कनेक्शन को दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है, बट ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कहीं ना कहीं मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, ट्रैवलिंग के द्वारा ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे, ठीक है। इनकी तरफ से कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट आने की बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर बन रही है। ये जो भी इंसान होंगे गाइस, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट रहेंगे, ठीक है। आप ही के अदर हाफ ये इंसान हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट होंगे। और यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कोई कार्मिक इंसान यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। कहीं ना कहीं पास्ट में आपने कार्मिक इंसान को डील किया है, उस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश की। अब चाहे वो इमोशनली आपको नुकसान पहुँचाए, चाहे वो आपको फिजिकली अब्यूज़ करे, फिजिकली नुकसान आपको पहुँचाए, बट हाँ आप में डर तो है कि अब कोई आएगा, वो कैसा इंसान आएगा भी या नहीं आएगा। तो यस गाइस, आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो कि बहुत चुलबुले से है, ये चाहे मेल है या फीमेल, इट डजेंट मैटर, जिनकी एनर्जी बहुत यूथ है, बहुत यंग है। आपसे दिखने में एज में ये इंसान कम नजर आएंगे, या फिर हकीकत में ये इंसान आपसे एज में कम हो सकते हैं, ठीक है, छोटे हो सकते हैं ये इंसान आपसे। और ये इंसान छोटी एज में होने के बावजूद अपनी लाइफ में ये इंसान स्टेबल है, एक ऐसी पोजिशन में है ना जहाँ पर ये इनको जाना जाता है, जहाँ पर इनको एटलीस्ट सुना जाता है। हो सकता है कि ये किसी तरह के टीचर है, किसी तरह के मोटिवेशनल स्पीकर है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस की टीम में ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बिजनेस में हो सकते हैं ये इंसान, कोई ऐसा बिजनेस करते होंगे, या फिर बहुत ही क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिव वर्क करना इनको पसंद होगा, ठीक है। पेंटिंग, वेब डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, डांसर, ठीक है।
ऐसे होंगे, ये इंसान फेमस तो है, यहाँ पर मुझे ये तो एनर्जी फील हो रही है, ये वैसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान जो भी है गाइज, इनकी लुक तो एकदम माशाल्लाह यंग लुकिंग है, पहनते भी होंगे कपड़े तो बहुत चटक रंग के ये इंसान कपड़े पहनते होंगे, बहुत ही ज़्यादा एकदम प्रिंटेड वाले कपड़े पहनते होंगे ये इंसान बहुत रोमांटिक है गाइज, जिसकी भी आपकी लाइफ में एंट्री हो रही, चाहे ये मेल है या फीमेल है। आप शाई हो गाइज, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, आप शाई हो, ठीक है। आप इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, इमोशनल हो, आप में काइंडनेस भर भर करके है, आप लॉयल हो, आप कहीं ना कहीं एक रोमांटिक पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो, आपकी इंट्यूशन कमाल की है, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, कोई ना कोई आपको अगर कुछ थोड़ा सा भी बोल देता है आपको हर्ट हो जाता है अंदर से, ठीक है। पाइल नंबर 2, ये सारी चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट हो रही है ना, तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए ही है। तो आपको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता होगा, आप बहुत काइंड हो, बहुत गिवर हो, बहुत नर्चर हो, किसी को भी आप तुरंत लव दे देते हो, ठीक है, तुरंत। आप ना आप खास करके अगर फीमेल हो ना, आप बहुत लविंग केयरिंग हो, ठीक है। और अगर आप मेल भी हो तो भी आप बहुत एकदम फेमिनिन एनर्जी में हो। आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि आपकी लाइफ में आकर के सिक्योरिटी दे, स्टेबिलिटी दे। एंड पाइल नंबर 2, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, एक सिक्योरिटी आ रही है, एक ऐसा पर्सन आ रहा है ना जो कि आपको स्टेबिलिटी देगा, सिक्योरिटी देगा, कमिटमेंट देगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा, ठीक है। और ग्रोथ होगा आप दोनों की लव लाइफ में। अब एक चीज़ है गाइस, आप लोग क्रॉस रोड में फंस चुके हो, पाइल नंबर 2। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है, लाइफ जा कहाँ रही है, क्या कुछ होने वाला है। मदर यूनिवर्स से बहुत प्रे करते हो, बहुत मांग रहे हो ऊपर वाले से कि मुझे कोई इंसान मिल जाए, मुझे कोई इंसान मिल जाए, मुझे बस वो इंसान मेरे फ्यूचर स्पाउस हो, ठीक है। आपको ऐसा कोई इंसान चाहिए, आपको शादी करने की जल्दी है, ये फिर हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी है कि मेरी लाइफ में मेरे फ्यूचर स्पाउस की बस एंट्री हो जाए। तो गाइज हो रही है आपके लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री, ठीक है। न्यू बिगनिंग हो रही है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग के 3 कार्ड्स आ चुके हैं, द फूल, असेंडिंग एंड द ड्रैगन फ्लाई। ये तीनों ही न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू फेज, हीलिंग को दिखाता है। इस पर्सन के एंट्री होने से ना आप अपनी लाइफ में हील हो जाओगे, ठीक है, टोटली हील्ड हो जाओगे। अब ये इंसान है कौन, मैं बताती हूँ। इस इंसान का जो कलर है ना, फेयर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अधिकतर लोगों के केस में ये इंसान दिखने में गोरे होंगे और बहुत कम लोगों के केस में ये इंसान विटिश स्किन टोन के होंगे, बट हाँ डार्कर साइड के नहीं होंगे, ठीक है, डार्कर साइड के नहीं होंगे, थोड़ा सा लाइट स्किन टोन इस इंसान का होगा, ठीक है, मीडियम होगा बट लाइट स्किन टोन होगा इस इंसान का। इस इंसान की जो आइज़ है वो हेज़ल हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, इस इंसान को रोमांस करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूथ एनर्जी में ये इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनके पास एक वाइट कलर की डॉग होगी गाइस, आप ये चीज़ गौर करना। जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये इंसान पेट लवर होंगे, नेचर लवर होंगे, इनके पास एक वाइट कलर की डॉगी होगी, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये इंसान ना फ्लावर लवर होंगे, फ्लावर्स इनको बहुत ज़्यादा एकदम लगाव होगा। आप अपनी लाइफ में टोटली 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो, आपको लग रहा है कि कहीं से कोई ऑफर नहीं आ रहा, बट हाँ मदर यूनिवर्स आपको ऑफर तो दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए इस कार्ड में ये जो लड़का यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है, इसको कोई ये उस चीज़ पे ध्यान दे रहा है ना, जो चीज़ इसके पास नहीं है ऑलरेडी, जो चीज़ ये हासिल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती है, ठीक है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, बट हाँ इसको उस समय ऑफर मिल रहा है कहीं ना कहीं से। आपको ऐसे ही अचानक आउट ऑफ अ सडन किसी का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू आप लोग मिल जाओगे किसी इंसान से, ठीक है। मैंने तो कहा ही 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है, या तो आप इनको ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे या तो सोशल मीडिया में मिल जाओगे। इसको भगवान जी भेज रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये इंसान जो है बहुत अथॉरिटेटिव प्लेस पर होगा। इस इंसान की आंखें जो है वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो सकती है। इनका जो बाल है वो मुझे यहाँ पर वेवी नज़र आ रहा है, घुंघराला नहीं होगा एकदम, टोटली एकदम घुंघराले बाल नहीं होंगे, बट हाँ वेवी हेयर होंगे इस इंसान के, ठीक है। हाइट में आपके सिमिलर होंगे ये इंसान, चाहे अगर आप शॉर्ट हो, अगर लेट सपोज कि अगर आप फीमेल हो, बहुत शॉर्ट हो अगर आप, तो यस आपसे तो हाइट में लंबे होंगे ये इंसान, बट अगर आप थोड़े से टॉल हो तो आपकी ही हाइट में होंगे, ठीक है। ये इंसान मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और गाइज आप शाय रहोगे, ये इंसान फ्लर्टिशियस रहेंगे, ठीक है। ये जो भी इंसान की एंट्री हो रही है यहाँ पर, आप शाय रहोगे, ये इंसान फ्लर्टिशियस होंगे। एंड पाइल नंबर 2 आपकी वेटिंग पीरियड ओवर हो रही है,
आपकी जो ये जो लॉन्जिंग है ना, एक बहुत ही लंबी समय से आप किसी का वेट कर रहे हो। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। यहाँ पर ये जो लड़का ये खड़ा होकर के किसी का वेट कर रहा है, बेसब्री से वेट कर रहा है, तो यस, इसका आउटकम आपको मिलने वाला है। ये जो सब्र था ना, ये सब्र का बांध टूट चुका है। आपकी लाइफ में एक पर्सन की एंट्री हो रही है और ये पर्सन आपकी लाइफ में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है। आपको हील करने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत ही चुलबुले किस्म के होंगे, बहुत नॉटी टाइप के होंगे ये इंसान, फ्लर्टिशियस होंगे। इनमें चाइल्ड लाइक एनर्जी हो सकती है गाइस। ठीक है, आपको शुरुआत में लगे कि ये इंसान थोड़े से इमेच्योर है, बट जब आप इनके प्रोफेशनल साइड को देखोगे, जब आप इनके प्रोफेशन को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, इस इंसान की डुअल पर्सनालिटी है। ये इंसान सिर्फ मेरे साथ चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, बाकी लोगों के साथ नहीं, क्योंकि इनको अपने वर्क प्लेस में पावर चाहिए होता है। इनको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है अपने वर्क प्लेस में। ठीक है, ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं, ये इंसान टीचर हो सकते हैं, ये इंसान मंदिर, चर्च या फिर मस्जिद में किसी भी तरह से कोई भी काम में कार्यरत हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इंसान वर्क फ्रॉम होम भी हो सकते हैं, घर से ही इनका कोई काम चलता होगा। ठीक है, या फिर कोई क्रिएटिविटी इस इंसान में होगी, क्रिएटिव काम करते होंगे। ये इंसान किसी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत लगा होगा, म्यूज़िक बजाने का शौक़ होगा, म्यूज़िक बनाने का शौक़ होगा, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होगी, सुनने में बहुत मधुर लगेगी। ठीक है, और हाँ, ये सन ग्लासेस पहनते होंगे। ठीक है, सन ग्लासेस इस इंसान को पहनने की होगी, फैशन ट्रेंड के रूप में एकदम सन ग्लासेस लगाते होंगे ये इंसान। ठीक है, और गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो। ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, और अगर नहीं मिले हो ना, तो जब भी मिलोगे ये इंसान आपके पिक्चर्स को देखेंगे, आपको बार बार मिस करेंगे ये इंसान। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पिक्चर लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। तो ये इंसान आपके साथ में न्यू मेमोरीज को क्रिएट करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड आ चुका है, दी हेरोफेंट का कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ चुका है, जो कि एक मैरिड फैमिली को दिखाता है, एक ऐसी फैमिली को दिखाता है जहाँ पर 2 कपल है, जहाँ पर बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक संपूर्ण परिवार है। तो यस, इनके साथ में आपकी शादी हो जाएगी। ये आपके सोलमेट है गाइस। इस कार्ड में यहाँ साफ ही लिखा हुआ है कि लाइफ पार्टनर। तो आपकी लाइफ में किसकी एंट्री हो रही है? आपके लाइफ पार्टनर की एंट्री हो रही है, पाइल नंबर 2। ठीक है, ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आप दोनों में यिन यांग टाइप की एक तरह की एनर्जी हो सकती है। आप मैस्कुलर तो ये इंसान फेमिनिन, ये इंसान फेमिनिन तो आप मैस्कुलर। ठीक है, ऐसे हो सकता है। पोलर ऑपोजिट हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इस इंसान की गाइज एक चीज़ में बताओ, ये इंसान का डुअलिटी है, पर्सनैलिटी जो है ना, एकदम डुअल पर्सनैलिटी है ये इस इंसान की। ठीक है, एकदम रियल लाइफ में आपके साथ ये कुछ और रहेंगे, वर्क प्लेस में कुछ और रहेंगे। आप इस 2 कार्ड्स को देखिए, इन दोनों की पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क है। एक जो है वो मैच्योर है, दूसरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट हाँ, इमेच्योर तो है। दूसरा तो इमेच्योर है। एक जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, और एक जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। ठीक है, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यस, ये इंसान गाइज क्रिश्चियन हो सकते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हो तो यस, पॉसिबिलिटी है कि ये भी इंसान क्रिश्चियन रहेंगे। और आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, मुझे यहाँ पर एक बार मैं देखूंगी कि कास्ट कम्युनिटी अलग होगा या फिर सेम होगा, बट हाँ, यहाँ पर मुझे दोनों ही एनर्जी नज़र आ रही है कि डिफरेंसेस भी होंगे और सिमिलैरिटीज़ भी होंगी आप दोनों के अंदर में। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज़ दोनों, तो किसी किसी केस में आप दोनों का ना जो पर्सनैलिटी है ना, वो मैच करेगा। जो आपको पसंद है वो इस इंसान को पसंद होगा, जो आपको नहीं पसंद है वो इस इंसान को नहीं पसंद होगा। ठीक है, और किसी किसी केस में आप दोनों की पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट होगी। आपको जो चीज़ नहीं पसंद है, उल्टा इस इंसान को वही चीज़ पसंद होगी। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज कि आपका ये है मेंटालिटी कि मुझे एक ट्रेडिशनल इंसान चाहिए, बट ये इंसान होंगे मॉडर्न। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के इंसान होंगे, एकदम बूट्स लवर होंगे, वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे। इस टाइप के इंसान हो सकते हैं। और अगर आप ऐसे सोचते होंगे कि नहीं, मुझे लॉयल इंसान चाहिए, तो यस, ये भी इंसान को लॉयल ही इंसान चाहिए। तो आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप दोनों की चॉइसेस सेम भी है, और कहीं ना कहीं आप दोनों की चॉइसेस डिफर भी है। तो यस, डिफरेंसेस भी होंगे और सिमिलैरिटीज़ भी होंगी। ठीक है, दोनों ही होंगी। ऐसी नहीं है कि सिर्फ सिमिलैरिटीज़ है, ऐसी नहीं है कि सिर्फ डिफरेंसेस है, नहीं, मिक्स्ड एनर्जी है। बट हाँ, ये इंसान आपको समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और आप भी इनको बहुत अच्छे से समझोगे। आपका इनके साथ में समय कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत चुलबुले हैं ये इंसान।
इनके पास गाइस बहुत ऑप्शंस है, ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है। बहुत ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मैनी ऑप्शंस, बट हाँ इस इंसान का लव कॉल टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के सोचने लगेंगे आपकी लाइफ में। जब भी इस इंसान की एंट्री होगी ना, हम लोग टाइम फ्रेम देखेंगे कि कब तक आएंगे ये इंसान, आपके बारे में सोचने लगेंगे, अपने लव को एक्सप्रेस ये इंसान आपको करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं, मदर यूनिवर्स से एक बार पूछ लेते हैं कि ये जो भी इंसान है इनकी क्या कास्ट या फिर रिलीजन सेम होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, क्या इनकी कास्ट और रिलीजन मेरे व्यूअर्स की कास्ट और रिलीजन से सेम होंगे? प्लीज़ बताइएगा। यस गाइस, आप ही के कास्ट या फिर आप ही के रिलीजन से ये इंसान हो सकते हैं गाइस। ये बहुत अथॉरिटेटिव प्लेस पे होंगे, बहुत रिस्पेक्टिव इंसान होंगे, सरकारी नौकरी इस इंसान की हो सकती है। ये इंसान अपना कोई बिजनेस चलाते होंगे। ओ माय गॉड, मैंने बिजनेस का नाम लिया और यहाँ पर बिजनेस वुमेन की एनर्जी निकल करके भी आ गई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस यस यस, सेम ट्रेडिशन। आपकी ना एकदम ट्रेडिशनल शादी होगी इस इंसान के साथ में। आपकी मैरिज कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही है। पाइल नंबर 2, आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। आप देख सकते हो कि यहाँ पर शादी के दो कार्ड्स आ चुके हैं, 6 ऑफ वैंड्स एंड दी हेरोफेंट, और दोनों ही कार्ड्स ऐसे मैरिज के कार्ड्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाते हैं, ठीक है, धूमधाम से होती हुई किसी शादी को दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं, फैमिली मेम्बर्स जुड़ते हैं। तो यस, इस इंसान की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे सेम एनर्जी नज़र आ रही कि आप ही के रिलीजन से ये इंसान हो सकते हैं, किसी और रिलीजन के नहीं होंगे ये इंसान, ठीक है, किसी और धर्म के ये इंसान नहीं होंगे। हाँ, किसी किसी के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती, बट मैक्सिमम लोगों की यहाँ पर एनर्जी आती है। तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आपकी ही ये इंसान, ये हो सकता है कि फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन से ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। इस इंसान को रिस्क लेने की आदत होगी, ये इंसान बहुत रिस्क टेकर होंगे। एक चीज़ बताओ गाइस, ये इंसान थोड़े से ढीठ हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं कि आप इनको कुछ बोलो तो हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से स्टबर्न किस्म की इनकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। बट एक चीज़ होगा इस इंसान में, ये इंसान दयालु होंगे, प्लस ये इंसान रोमांटिक होंगे, प्लस इस इंसान में चाइल्डिश एनर्जी होगी, और ये दिल के बहुत साफ इंसान होंगे, ठीक है, दिल के बहुत साफ इंसान होंगे। अगर ये मेल है तो इनके बियर्ड होंगे गाइस, इनके बियर्ड होंगे, ठीक है। कभी कभी क्लीन शेप भी रखते होंगे, बट हाँ बियर्ड होंगे, इनके बियर्ड मुस्टाश रखते होंगे ये कभी ना कभी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इनका जो बाल है वे भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ये फीमेल है ना गाइस, फीमेल है तो मीडियम हाइट की होंगी और पतली सी होंगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और हाँ, बच्चे इनको बहुत प्यारे होंगे, बच्चे प्लस इनको एनिमल्स बहुत प्यारे होंगे, ठीक है। क्यूटनेस, इनको क्यूटनेस वाली चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको भी इंसान क्यूट लगेंगे शुरुआती दौर पर। लॉन्ग डिस्टेंस है गाइस, कहीं दूर से है ये इंसान, ठीक है, दूर से है ये इंसान, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। और ट्रैवलिंग लवर होंगे, ट्रैवलिंग करने की इस इंसान को आदत होगी। ये इंसान घर में बैठने वालों में से नहीं है, कि इंसान को ट्रैवलिंग पसंद होगा, ठीक है। और इस इंसान की एंट्री जब भी आपकी लाइफ में होगी ना, आपकी टोटली लाइफ न्यू बिगनिंग से भर जाएगी। आपकी लाइफ में सडन चेंजेस होने लगेगी। हर एक जो आपको शुरुआती दौर पे ना फियर होगा, आपको थोड़ा सा लगेगा अंदर से कि पता नहीं मैं इस इंसान से शादी करूँ या ना करूँ, इस इंसान के साथ में लव रिलेशनशिप में जाऊँ या ना जाऊँ, ये इंसान अच्छे है भी या नहीं है, ऐसे आपको लगेगा। कभी ना कभी आप सोचोगे, आप इमोशनली कहीं ना कहीं एक तरह से ना डिफ़िकल्टी का सामना करोगे। आप क्रॉस रोड पे आकर के एक बार तो स्टक रहोगे, आपको अंदर से डाउट होगा कि ये इंसान सही है या नहीं है या नहीं है। बट ये इंसान तो आपके लाइफ पार्टनर है गाइस, ये इंसान आपके सोलमेट है, सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं है, आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है। ये इंसान आपके लिए गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यूनियन हो रहा है आपका। अगर मैं बताऊँ ना पाइल नंबर 2, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, तो यस, आपका यूनियन हो रहा है आपके सोलमेट से। सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। सोलमेट के यहाँ पर दो कार्ड्स निकल करके आ चुके हैं, वो भी आपकी एकदम धूमधाम से इस इंसान के साथ में शादी होगी, आपकी तरफ कहीं ना कहीं मैरिज आ रहा है, ठीक है। अगर आप नहीं भी चाहते हो अभी शादी करना, बट हाँ इस इंसान को देख करके आप मजबूर हो जाओगे आपको मन करेगा कि नहीं, शादी कर लेने में ही भलाई है, जल्दी हम लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छे होंगे, गुड लुकिंग होंगे ये इंसान, और इस इंसान को वॉच पहनने की आदत होगी, सन ग्लासेस पहनने की आदत होगी। ये इंसान आपको स्टॉक करने वाले गाइस, भर के। या तो अभी अगर आप इनको जानते हो तो स्टॉक कर रहे हैं ये इंसान, या तो आपको स्टॉक करेंगे ये इंसान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर। इस इंसान के नेम इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके कि ये इंसान है कौन, ठीक है। बहुत सारे नेम इनिशियल्स हो गए, इतने सारे नहीं, हाँ
देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल। एफ हो सकता है इनका नेम इनिशियल, फर्स्ट या फिर मिडिल या फिर लास्ट नेम में ये इंसान का नेम में एफ आता होगा। एच हो सकता है, पी हो सकता है, ए हो सकता है, आई हो सकता है। इस इंसान की आई, इस इंसान की आंखें, इस इंसान की नज़रें आप पर है, ठीक है, अगर ये इंसान आपको जानते हैं तो। बी हो सकता है इनका नेम इनिशियल, वी हो सकता है इनका नेम इनिशियल, डी, एम, डी एम, ये इंसान आपको पहले डीएम करेंगे, ठीक है, मेल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है भी लव कॉल, एक्सप्रेस लव, मैसेजेस ऑफ टेक्स्ट, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू, ये इंसान आपको बताएंगे कि इस इंसान को आपसे प्यार हो गया है। जे, आर, आर जे हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, पी, जेड, ओ, वाई, टी, यहाँ पर है सी, नेक्स्ट है यहाँ पर जे, यू, एन, उसके बाद है यहाँ पर क्यू, और एक यहाँ पर गिरा हुआ था ये है जी, ठीक है। तो ये इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं गाइज। मुझे कुछ और भी लेने का मन हो रहा, पता नहीं क्यों। मैंने पायल नंबर 1 में भी कुछ और नेम इनिशियल्स लिए थे, इसलिए मैं इस पायल में भी ले रही हूँ। डब्ल्यू, एन, डब्ल्यू, अगेन डब्ल्यू, वाह फिर से डब्ल्यू। पायल नंबर 1 में भी ट्रिपल डब्ल्यू आए थे, आर, और यहाँ पर है ए, तो यहाँ पर है अगेन ए, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिनके ये सारे नेम इनिशियल्स हैं तो यस, ये वो इंसान हो सकते हैं। इनके कुछ और भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स वगैरह देख लेते हैं ताकि पता चल सके कि इंसान है कौन। भाई लॉन्ग हेयर होंगे इस इंसान के, लंबे बाल होंगे, चाहे ये मेल है या फीमेल है, एक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, जिम फ्रीक हो सकते, जिम लवर हो सकते, जिम जाना इस इंसान को पसंद होगा, सीरियस, दिखने में बहुत ज़्यादा सीरियस दिखते होंगे, अंदर से है बहुत ज़्यादा चुलबुले, हम्बल बहुत ज़्यादा होंगे ये इंसान, बहुत ही काइंड गिवर, नर्चर होंगे ये इंसान। मैंने कहा ना क्रिएटिव होंगे गाइस, क्रिएटिव, तो यस ये इंसान बहुत क्रिएटिव होंगे। इमोशनल, आप इमोशनल हो और आपको भी देख करके ये भी इंसान इमोशनल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रिस्ट वॉच, मैंने कहा भी था रिस्ट वॉच पहनने की इनको आदत होगी, ये चाहे मेल है या फीमेल है। एडवेंचरस होंगे, रिस्क लेना, एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा इस इंसान को पसंद होगा। हैंड पर्स, इनको हैंड पर्स का शौक होगा, अगर ये फीमेल है तो हैंड पर्स ये इंसान अपने साथ में रखती होंगी, ठीक है। सितंबर इनका बर्थ मंथ हो सकता है, जुलाई इनका बर्थ मंथ हो सकता है। ग्रीडी हो सकते हैं, ग्रीडी ये इंसान किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, मनी के पीछे भागने वालों में से है, या फिर इनको ना एक तरह से ना इनके ड्रीम्स बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनको अपनी लाइफ में अचीव करनी होंगी, तो उसको लेकर के ये इंसान ग्रीडी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउन आइज़, तो इनके ब्राउन आइज़ हो सकते हैं, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। थॉटफुल, बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचते होंगे, इनके दिमाग में थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते होंगे। कर्ली हेयर, तो इनके कर्ली हेयर हो सकते हैं, घुंघराले बाल हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा था वेवी हेयर, बट हाँ यहाँ पर मदर यूनिवर्स ने कहा कि हाँ कर्ली हेयर भी हो सकते हैं इस इंसान के, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि हाँ घुंघराले बाल भी इस इंसान के हो सकते हैं। हेल्थ कॉन्शियस होंगे, डॉक्टर, नर्स वगैरह हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। डेंटिस्ट, किसी ना किसी साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड से ये इंसान हो सकते हैं, या तो आर्ट की फील्ड से हो सकते हैं। आर्टिस्टिक काम करना इस इंसान को बहुत पसंद होगा। टॉकेटिव, बहुत बातूनी होंगे गाइस, चुलबुले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा इनको बोलने की आदत होगी। डिज़ाइनर, मैंने ये भी कहा था, फैशन डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर हो सकते हैं। एनर्जेटिक, ये भी चीज़ मैंने कही थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी इस इंसान में, यूथ एनर्जी इस इंसान की। रिंग डालते होंगे गाइस अपने हाथ में ये इंसान, ठीक है, रिंग पहनते होंगे और आपको भी रिंग पहनाएंगे ये इंसान, की ऑन अ रिंग, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ में मैरिज करने के लिए ही आ रहा है आपकी लाइफ में। टीचर हो सकते हैं, ये भी मैंने कहा था, इनका प्रोफेशन हो सकता है। शेफ हो सकते हैं, बहुत अच्छा कुकिंग इनको करना आता होगा, ठीक है। हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्कर होंगे ये इंसान। आउट गोइंग होंगे ये इंसान गाइस, घर में बैठ करके ये इंसान नहीं रह सकते हैं। ओपन माइंडेड होंगे, क्लोज माइंडेड नहीं है, बहुत ही ओपन माइंडेड है, आपको भी एकदम ओपन माइंडेड होकर के अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। फेमस पर्सनालिटी हो सकती है इस इंसान की। नेक्स्ट यहाँ पर जजमेंटल, यस यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है, थोड़े से जजमेंटल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी तरफ से इनको कम इंटरेस्ट नज़र आया तो ये इंसान थोड़े से जजमेंटल हो सकते हैं कि पता नहीं मेरे को लाइक करते हैं या नहीं, मेरे को लाइक करती है या नहीं। नेक्स्ट है फैमिली ओरिएंटेड, तो यस 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे। ऑब्स्टिकल्स, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, बट हाँ समहाउ आप लोग मिल ही जाओगे एक दूसरे से। यहाँ पर है नेक्स्ट स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा,
पाइल नंबर 2, स्पिरिचुअलिटी आप दोनों की लाइफ में अहम भूमिका अदा करेगी, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे ये इंसान, ठीक है, नास्तिक नहीं आस्तिक होंगे। दिसंबर किसी तरह से इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। नेक्स्ट है शाई, मैंने कहा ना आप शाई हो सकते हो गाइस, ये इंसान शाई नहीं मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, आप शाई रहोगे। ये इंसान बहुत चुलबुले किस्म के इंसान है, आपकी भी एनर्जी कभी कभी रीडिंग में आ जाती है ना। दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वाइज होंगे, इस इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गोल ओरिएंटेड, मैंने कहा ना ड्रीम्स बहुत ज़्यादा है, गोल ओरिएंटेड होंगे, करियर में एकदम फोकस्ड इंसान है ये, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे आपको लेकर के। नेक्स्ट है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, तो यस इस इंसान की अंडरस्टैंडिंग कमाल की होगी। पाइल नंबर 2 मैंने पहले भी कहा था, ये इंसान आपको समझेंगे, आपको जानेंगे, आपको समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे गाइस, और एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन आपको मिल रहा है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को कि कोई इंसान हमें समझे, हमारी इमोशंस की कदर करे, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारा साथ दे, लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को। फेटेड कनेक्शन है गाइस, डेस्टिनी में ये इंसान आपके लिखे थे, पहले ही लिख चुके थे, ठीक है। मदर यूनिवर्स ने ऑलरेडी इस इंसान को आपकी डेस्टिनी में लिख दिया था। टी लवर, चाय पीने की इनको आदत होगी, कैरिंग बहुत ज़्यादा होंगे, स्टाइलिश बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, स्टाइलिश एकदम स्टाइल करके एकदम रहते होंगे। इनके कुछ प्रोफेशंस देख लेते हैं गाइस जल्दी से, प्लीज़ मदर यूनिवर्स इनके कुछ प्रोफेशंस बताइएगा, ये क्या करते होंगे। वैसे तो पता चल ही गया, हाँ गाइस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ये इंसान, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है गाइस। ये इंसान डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली सोशल मीडिया में फेमस हो सकते हैं, सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ काम करते होंगे, इनका खुद का कोई बिजनेस है, ये इंसान जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, और अगर जॉब करते भी है ना तो बिजनेस भी करते होंगे, बिजनेस करते हैं तो जॉब भी करते होंगे, ऐसे मल्टीटास्कर ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। और यस ये इंसान हेल्थ केयर में हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एकदम एनर्जी निकली कि हेल्थ केयर में हो सकते हैं। इनके साथ में आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ये इंसान आ ही रहे आपको जस्टिस देने के लिए। पाइल नंबर 2, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अब देख लेते हैं इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में कब तक होगी। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, इस इंसान की एंट्री मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कब तक होगी, कब तक ये इंसान मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आ रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स, क्या बात है भाई, वैंड्स की बहुत एनर्जी है, यस बहुत ही, वाह फिर से वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, तो बहुत ही स्पीड इस इंसान की मुझे यहाँ पर गति नज़र आ रही है। यस गाइस ये इंसान जो है गाइस आपकी लाइफ में 14 वीक्स 14 हफ्ते लगभग आप लेकर के चलो कि 4 महीने, ठीक है, 4 महीने 4 महीने में इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री हो जाएगी। आप इनका वेट कर रहे हो, आप किसी ना किसी का वेट कर रहे हो गाइस, कहीं ना कहीं वेटिंग की 2 एनर्जी आई है, ठीक है। आप बाउंड्री भी सेट करके हो कि अगर मुझे आप चाहिए ना अपनी लाइफ में तो एकदम स्टेबल ऑफर के साथ में किसी पर्सन को मेरी लाइफ में मदर यूनिवर्स किसी को आप भेजना। तो यस मदर यूनिवर्स वैसे ही किसी इंसान को भेज रहे हो, और यस ये आपके लाइफ पार्टनर है गाइस, मैं खुल करके बता रही हूँ, ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर ही आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, सिंगल्स। तो 4 महीने में ये इंसान की एंट्री हो जाएगी आपके लाइफ में। ये इंसान डेजर्ट वाले एरिया से हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांग है, राजस्थान गुजरात वगैरह से हो सकते हैं, या फिर जो भी डेजर्टेड प्लेस है वहाँ से ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी ना वहाँ ये इंसान रहते होंगे। कैप इस इंसान को पहनने की शौक होगी, या तो आपको पहनने की शौक होगी, कैप आप लोग लगाते होंगे, ठीक है, या फिर ये इंसान लगाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर पेजेस की 2 एनर्जी में यहाँ पर दोनों ही इस इंसान ने कैप पहनी है। तो यस सर में कुछ पहनते होंगे ये इंसान, ठीक है, ये चाहे मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, ये सर में कुछ पहनते होंगे या तो आप पहनते हो सर में कुछ। इनके अगर मैं बर्थ डेट की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर 16, 12, 23, 24, 22, 1, 7, 10, 11 और 31, 30, 27 और 13, हाँ मैंने 13 तो बोला ही, और 30 भी यहाँ पर मुझे यहाँ नज़र आए, ठीक है, 30, 30 भी और 13, 13 भी, 29, 29 भी इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। तो इन डेट्स में इस इंसान की बर्थ हुई होगी। अब यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ होगा। एक चीज़ मैं बताऊँ गाइस, एक चीज़ मैं बताऊँ, ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये इंसान देखने में इतने गुड लुकिंग होंगे ना, मैस्कुलर होंगे, अगर मेल है तो, फीमेल है तो बहुत खूबसूरत होंगी, ठीक है, इतने ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे ना कि आपकी लाइफ में जितने लोग भी कहते थे ना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं आएगा, ये लोग आपसे जलने वाले हैं गाइस। मुझे पहली बार रीडिंग में ये एनर्जी अपने आप फील हो रही है कि कोई ना कोई आपसे जलेगा,
आपकी फैमिली में या तो आपके फ्रेंड में, तो बच करके रहिएगा, ठीक है। क्योंकि रीडिंग होती है गाइडेंस के लिए, तो यहाँ कहीं ना कहीं एनर्जी आई है, कोई ना कोई तो आपसे हो सकता है कि जेलस फील करे, तो बच करके। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, तो यस यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, तो आपको मदर यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पर आपको एयर रूट तय करके इस इंसान के पास जाना होगा या फिर इस इंसान को आना होगा आपकी तरफ, ठीक है। कहीं ना कहीं एरोप्लेन, एयरफोर्स में भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है, एयरफोर्स वगैरह में हो सकते हैं, एयर होस्ट्रेस हो सकती है ये इंसान अगर फीमेल है तो। इंट्यूशन, ये भी पायल नंबर 1 में था, तो यस ये जो इंसान की इंट्यूशन कमाल की होगी और आपकी इंट्यूशन बता देगी कि यस यही मेरे लाइफ पार्टनर है, ठीक है। आपको शुरुआत में फेयर होगा, आप शुरुआत में सोचोगे कि पता नहीं ये इंसान अच्छा है या नहीं, बट आपकी इंट्यूशन बता देगी कि नहीं यही मेरे लाइफ पार्टनर है। वेडिंग गाइस, वेडिंग होगी आपके इस इंसान से। वाओ गाइस, पायल नंबर 2 प्लीज़ आप लोग क्लेम ज़रूर करना। आपके फ्यूचर स्पाउस आ रहे हैं गाइस, वेडिंग होगी आपके इस इंसान से। 4 महीने में ये इंसान आ रहे हैं, देख रहे हो कितना क्यूटू सा कपल है ये दोनों। आप दोनों का कपल ऐसा ही रहेगा, बहुत क्यूट, बहुत स्टैब्लिश ऑफर के साथ में ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और धूमधाम से आप लोगों की शादी होगी। वाह गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। पायल नंबर 2, ओ माई गॉड, ट्रू लव की एंट्री हो रही है पायल नंबर 2। देखिए कितना प्यार है, देखिए ना, क्यूटनेस ओवरलोडेड है, प्यार भी ओवरलोडेड है। तो यस रोमांस होगा, बहुत ही ज़्यादा पैशन होगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा। और यस ये जो आपका कनेक्शन है ना, फेटेड है, ऑलरेडी फेटेड है, डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखी हुई है ये सारी चीज़ें। आप दोनों का कपल बहुत खूबसूरत है, ये चीज़ मैं बता देती हूँ, ठीक है। ट्रस्ट, तो आपको ट्रस्ट रखना है। ऑफ कोर्स आपने ट्रस्ट रखा है, आपने ट्रस्ट रखा, उसी का नतीजा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपका ट्रस्ट का फल आपको मिल रहा है। पार्टनरशिप, तो इस इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप कमाल की होगी। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी सी एकदम आप दोनों की जमेगी, ठीक है। आप लोग हस्बैंड वाइफ तो रहोगे भी, बट बहुत अच्छे फ्रेंड भी आप लोग रहोगे, और वेरी सून। तो यस मैंने बताया ही, आपको गिव चांस कहने को कहा जा रहा है, यानी कि आपको गिव चांस, आपको कहा जा रहा है कि आप इनको चांस दो। ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहे हैं, तो मैंने तो बताया है कि 4 महीने में इस इंसान की एंट्री हो रही है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और ये कोई और नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस है, पायल नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे ही किसी को भी हाँ नहीं कर लेना है, ठीक है। पहले टाइम लीजिए, पहले उसके साथ में फ्रेंडशिप बिल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप की भी एनर्जी है। उसके बाद में आप लोग वेडिंग कर लेना, क्योंकि यही तो आपकी ट्रू लव है, इनके साथ में आपकी ट्रू लव होगी। एक तरह से आप सच्चा प्यार को फील करोगे। पायल नंबर 2 यहाँ पर है रीट्रीट, तो इक्वल गिव एंड टेक होगा। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ में रहोगे ना, आपको लगेगा कि मैं इस दुनिया से एकदम टोटली परे हो चुका हूँ, टोटली परे हो चुकी हूँ, बस मैं और मेरा वो, ठीक है, मेरी वो, यानी कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ। यहाँ पर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये जो भी इंसान है गाइज आपकी लाइफ में आपको हील कर देंगे 110%। इस इंसान की हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये इंसान आपको हील कर देंगे, आपके इनर चाइल्ड को हील कर देंगे। ओ माई गॉड, पायल नंबर 2, व्हाट इज दिस हैपनिंग, ओ माई गॉड। आप देख सकते हो वेडिंग का कार्ड फिर से, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। यस गाइज, ये जो सिचुएशन बन रहा है ना आपकी लाइफ में, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वेडिंग तक आपकी जाएगी। ये मैरिज के लिए ही आपकी लाइफ में भेज रहे हैं मदर यूनिवर्स। आपके साथ में मैरिज होगी, एक नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए थे जो कि मैरिज के कार्ड्स यहाँ पर निकला था गाइज। मैंने रीडिंग में आपको बताया भी था, एक नहीं बहुत सारे कार्ड्स आए थे जो कि मैरिज को दिखा रहा है। यहाँ पर है रिलीजियस फैक्टर्स। तो यस, अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसको लग रहा था कि हमारी रिलीजन कहीं अलग हो गई, तो यस गाइस, पॉसिबिलिटी है कि रिलीजन अलग हो सकती है, ठीक है। आप में से किसी ना किसी की तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि रिलीजन अलग हो सकती है, या तो कास्ट अलग हो सकता है, ठीक है। अगर रिलीजन सेम भी है तो यस, कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट को पुकार रहे हो, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। डबल कन्फर्मेशन आ चुका है। पैशन, ओ माई गॉड, पैशन भर भर के होगा गाइस, रोमांस भर भर के होगा। ये इंसान आपके ट्रू लव है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। तो आपकी जो हार्ट है, आपकी जो दिल है, आपका जो आत्मा है, वो खुशी से झूम उठेगा कि वाह, फाइनली मैं अपने लव से मिल गया, फाइनली। वाह, प्लेफुलनेस बहुत ही ज़्यादा होगी आप दोनों के बीच में। फ्लर्टिशियस होंगे गाइस, ये इंसान फ्लर्ट करते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे बहुत ज़्यादा। आप हंसोगे इस इंसान के साथ में। पैशन और अट्रैक्शन भी कमाल का होगा, बहुत ही ज़्यादा। इस इंसान को हग करना, किस करना आपको पसंद होगा, ठीक है। आपको गिफ्ट्स देना पसंद होगा, आपको स्टेयर करना आपको पसंद होगा, ठीक है। फर्स्ट ग्लैंस में ये इंसान आपको स्टेयर करेंगे, आपको बहुत स्टॉक करेंगे। और यस,
4 मंथ्स में, अगर नहीं आए 4 मंथ्स में आ रहे हैं आपकी तरफ, और अगर आ चुके हैं तो यस 4 मंथ्स में इनकी तरफ से कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट तो आएगा, यानी कि 4 मंथ्स में कुछ ना कुछ तो होने वाला है गाइस, ठीक है। आपकी फ्यूचर स्पाउस ही है ये इंसान, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये आप लोगों की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और मदर यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स बोलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 2।